देखिए भाई 8.2 का चौथा क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है कि सत्य और असत्य, यानी कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। मैंने आपके सामने 3 कथन लिखे, ठीक है। तो पहला कथन है कि साइन ए प्लस बी बराबर किसके होता है, साइन ए प्लस साइन बी। आपको बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य, और असत्य है तो इसका क्या कारण है, असत्य है तो इसका क्या कारण है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना, एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखा है, साइन ए प्लस में साइन बी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का मतलब आप एंगल मान लो, कौन मान लो, ए बराबर कितना मान लिया 60 डिग्री और बी बराबर कितना मान लिया 30 डिग्री, कितना मान लिया 30 डिग्री। लिख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो साइन ए प्लस बी पूछा है क्या, तो 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस में 30, 60 और 30 90, यानी साइन 90 और साइन 90 कितना होता है भाई, कितना होता है 1। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी लिख दीजिए, राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, साइन ए प्लस में साइन बी, साइन ए प्लस में साइन बी। साइन ए कितना माना है, ए आपने माना है 60, तो साइन 60 प्लस में बी माना है 30, तो साइन 30। साइन 60 √3/2 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर कितना बचेगा √3 प्लस में 1। तो ये तो आया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से मान कितना आया √3 प्लस में 1/2, और लेफ्ट हैंड साइड से मान कितना आया 1। क्या दोनों मान बराबर हैं, तो क्या कहोगे, दिया गया कथन है, दिया गया कथन क्या है, असत्य। एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया ना, ठीक है। दूसरा देखिए आप, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। यानी ये कहना चाहता है कि आप थीटा के मान में वृद्धि कीजिए ना, और बताइए कि क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात आपको बताना है ना। आप कहाँ तक पढ़े हो, आप थीटा की वैल्यू पढ़े हो 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक, अभी 90 डिग्री, कहाँ तक है 90। ये बात है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक तो सही है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक तो सही है। और जैसे ही आप मान 90 से ऊपर बढ़ाते हो तो साइन थीटा के मान में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। क्या होती जाती है, कमी। थीटा का मान 90 से ऊपर बढ़ाते हो, 90 से 180 के बीच में, तो क्या होता है कि साइन थीटा के मान में कमी होती है। पर ये बात सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप साइन 0 का वैल्यू लिखते हो, साइन 0 कितना होता है 0 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2। फिर उसके बाद साइन 45 1/√2। फिर साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ये देखिए 0 से स्टार्ट होकर 0.5 होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ मान कहाँ तक पहुँच जाता है, 1 तक पहुँच जाता है। कहाँ तक है, 1 तक। तो ये बात कुछ है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो वैसे तो ये असत्य है। पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। जैसे ही मान आप 90 डिग्री से ऊपर बढ़ाओगे, 90 डिग्री से ऊपर बढ़ाओगे, तो क्या होगा, साइन थीटा के मान में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी। आप बड़ी क्लासों में जाकर पढ़ोगे कि साइन थीटा का ग्राफ यूं बनता है, देखना। साइन थीटा का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर वापस क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो जहाँ तक बड़ा है, जहाँ पर 1 मान होता है, वो कितने डिग्री पे होता है, π/2 पर। कितने पे होता है, π/2। दूसरी साइड भी यूं ही बनता है, धीरे धीरे कम होता हुआ फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर इधर बढ़ता हुआ। यहाँ देखिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान बढ़ रहा है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ता है। फिर क्या करता है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक क्या होता है, साइन थीटा के मान में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। और ये 180 से आगे चलते हो तो 270 तक कम ही कम होता जाता है, 270 तक है कमी। फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 270 से वापस 360 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, तो ये 360 होता है, यहाँ होता है 2π, और यहाँ होता है मान 3π/2, यानी 270 डिग्री। कितना, 270। आप उच्च क्लासों में जाओगे, 11वीं क्लास में आप पढ़ोगे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, 0 से π/2
तक बढ़ता है, फिर π/2 से लेकर 3π/2 तक क्या होता है, घटता है, फिर वापस 3π/2 से बढ़ना स्टार्ट होता है, ऐसे बढ़ता हुआ आगे की ओर। समझ गए? तो आपको बस इतना ही बताना है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। बात आ गई समझ में? तो क्या लिखोगे, ये कथन सिर्फ 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 90 डिग्री तक ही सत्य है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा कथन है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ किसके मान में भी वृद्धि होती है, कोस थीटा के मान में। बस बिल्कुल ही आसान। कोस 0 कितना होता है, बोलिए 1 होता है। कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 45 कितना होता है भाई, 1/√2। कोस 60 कितना होता है, 1/2। और उसके बाद कोस 90 0। अब मेरे को ये बताइए, 1 में और 0 में कौन सा बड़ा, 1 बड़ा होता है। तो 0 डिग्री पे तो 1 था और 90 पे आते आते कितना हो गया, तो क्या मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। और ये क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में क्या होती है, तो बोलो कथन सत्य है क्या असत्य है, क्या है कथन, असत्य है। क्या है, असत्य। आगे क्या बात समझ में? अगर ग्राफ से समझना चाहते हो तो देख लीजिए, ग्राफ से समझना चाहते हो तो देखिए भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है, कोस 0 कितना है भाई, 1। और ये π/2 पे कितना हो जाता है, π/2 पे कितना हो जाता है, बोलो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, ये कोस का ग्राफ होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कोस 0 डिग्री पे 1 होता है, उसके बाद 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, फिर यूँ घटता हुआ यहाँ तक आता है 3π/2 तक। ठीक है, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होता है, यूँ चलता है भाई कोस का ग्राफ। समझ में आया कुछ? आपके बस इतना ही काम का है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कोस क्या होता है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ घटता है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ घटता है। और कथन में क्या दिया, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में क्या होती है। ये बात गलत है, गलत है कि नहीं? आ गया समझ में? ठीक है, तो तीनों कर सकते हो।